स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ क्या है। इसमें विभिन्न ग्रुप दिए गए हैं। जैसे पहला ग्रुप दिया गया है प्रूफिंग ग्रुप, इसके अंदर विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह दिया गया सेकंड ग्रुप एक्सेसिबिलिटी, फिर थर्ड दिया गया है इनसाइट, फिर फोर्थ दिया गया है लैंग्वेज, फिर फिफ्थ दिया गया है कमेंट्स, सिक्स्थ दिया गया है प्रोटेक्ट और सेवन दिया गया है लिंक्स। ये इस तरह से ये ग्रुप दिए गए हैं। तो इनके ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेलिंग, थ्रेसरस और इन सब के बारे में हम विभिन्न ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया, पहले ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वह है प्रूफिंग ग्रुप। उसके अंतर्गत है पहला ऑप्शन स्पेलिंग। जैसे हमने MS वर्ड में पढ़ा था, रिव्यू टैब में पहला जो ऑप्शन था उस पर भी प्रूफिंग ग्रुप था, तो उसमें पहला था ऑप्शन था स्पेलिंग और एंड ग्रामर था। तो उसी तरह से ये है, मगर उसमें क्या होता था कि हम जैसे ही कोई गलत कैरेक्टर टाइप करते थे तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती थी। मगर हम जैसे यहाँ पर देखिए, मैं गलत कैरेक्टर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टीचर टाइप किया, देखिए इसकी स्पेलिंग गलत है मगर इसके लिए नीचे तो कोई रेड लाइन नहीं आ रही है। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम को मैंने गलत स्पेलिंग टाइप कर दी, यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। तो जैसे यहाँ पे इनके नीचे तो रेड लाइन नहीं आ रही है, मगर इनको क्या होता है कि इस पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि टाइपोस नॉट ऑन योर वॉच। मतलब आप जैसे ही कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वह यहाँ पे इनकरेक्ट करके नहीं दिखाई देता है, मतलब गलत दिखाई नहीं देता है। मगर आप जैसे ही अगर स्पेलिंग चेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप
उस कैरेक्टर को ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगे कि आपने जो कैरेक्टर टाइप किया है वह गलत है तो आप स्पेलिंग चेक ऑप्शन का मतलब स्पेलिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे उसकी स्पेलिंग आ जाएगी, जैसे सही स्पेलिंग आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गलत जो हमने टाइप किया था कैरेक्टर वह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर उसके सजेशंस दिखाई दे रहे हैं इसके द्वारा कि आप कौन सा कैरेक्टर चूज़ करना चाहते हैं जो आपने शब्द टाइप किया है। तो यहाँ से आप अगर आपका कैरेक्टर अगर सही है, आपने जो शब्द टाइप किया है वह सही है, तो आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने और जगह भी ऐसे गलत शब्द टाइप किए हैं तो इग्नोर ऑल कर सकते हैं, या आप इसके ऐड ऑन डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें इस नेम से चेंज करना है इसको, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और चेंज पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए ये चेंज हो गया। अगर ऐसे ही कैरेक्टर कहीं और भी लिखे होते तो जैसे ही चेंज ऑल पर क्लिक करते तो हर जगह ऐसे ये ही नाम आ जाता। अब जैसे यहाँ पे वेलकम है, वेलकम की जगह मैंने ये स्पेलिंग राइट है तो हम इसे चेंज कर देते हैं, और जैसे ही चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया चेंज। तो इस तरह से, और सारी चीज़ें चेंज होने के बाद जैसे कोई स्पेलिंग गलत है तो हमने यहाँ पे तो 2 ही शब्द टाइप किए थे, तो यहाँ पे दोनों हो गए हैं, और आखिरी में लास्ट मैसेज आता है कि स्पेलिंग चेक कंप्लीटेड, यूर आर गुड टू गो, ये तो ओके कर देंगे, तो ये दोनों स्पेलिंग ठीक हो गई हैं। इस तरह से आप स्पेलिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं थ्रेसरस, ये क्या है। थ्रेसरस की मीनिंग होती है मतलब जैसे सिनोनिम्स वर्ड होते हैं ना समान अर्थ वाले, जैसे टीचर का समान अर्थ, और जैसे हम टीचर को बोल सकते हैं एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं हमें टीचर्स वो होते हैं। तो वैसे ही समान अर्थ जैसे किसी भी शब्द की जो समान अर्थ मीनिंग वाले वर्ड होते हैं उसे दिखाता है। जैसे आप टीचर पर क्लिक करेंगे और थ्रेसरस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए उनके सिनोनिम्स वर्ड आ जाएंगे। तो ये देखिए एजुकेटर्स, ट्यूटर्स, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इस तरह से इनके समान अर्थ मतलब सिनोनिम्स वर्ड आ जाएंगे। तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, और यहाँ से अगर आपको जो कोई सा भी वर्ड चाहिए, जैसे एक मिनट इसको मैं कट करता हूँ, एक बार और करता हूँ, थ्रेसरस, ये आ गए उनके समानार्थी वर्ड। फिर यहाँ पे आपको जैसे अगर इसकी जगह ये वर्ड ठीक नहीं लग रहा है कि हमें यह नहीं रखना है, इसकी मिलती जुलती समान अर्थ वाली कोई और सी शब्द रखना है, तो यहाँ से आप जैसे ट्रेनर रखना है या कोच रखना है, तो मैं रख देता हूँ जैसे एजुकेटर। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट नहीं बैक करते हैं, यहाँ पर इसकी जो ये ड्रॉप डाउन तीर दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करते हैं ये देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, एजुकेटर आ गया है। इस तरह से आप समानार्थी शब्द को इंसर्ट कर सकते हैं थ्रेसरस के द्वारा, और उनके जो आपने वर्ड टाइप किया उनके समानार्थी वर्ड ढूंढ सकते हैं। जैसे आप वेलकम का देखते हैं, थ्रेसरस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आ गया वेलकम के। कंफर्टेबल, ये सब उनकी थोड़ी बहुत मीनिंग है, एडजेक्टिव वो है, ये उनके बारे में पूरा एंटोनम्स, सिनोनिम्स ये सब है, ये दिखाई दे रहे हैं। ये एंटोनम्स हैं, सिनोनिम्स ये दिखाई देते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं उनके बारे में, अगर इसके बदले कोई और सा शब्द रखना है तो इस तरह से आप थ्रेसरस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड जो ये दिया गया है वर्कबुक स्टैटिक्स, इसका यूज़ क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे टाइप कर लिए, जैसे हम एक थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं, जैसे हम नेम, रोल नंबर, क्लास, अब सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और ये लिख दिए, इतने ही लिख देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वर्कशीट में जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं आपने तो वह यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितने कैरेक्टर टाइप किए हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, तो इस पर लिख के आ रहा है कि आप जो करंट सीट जिस सीट पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने एंड सीट पर जहाँ पे लास्ट कैरेक्टर टाइप किया, लास्ट शब्द टाइप किया है, तो उसका सेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है H5, ये दिया गया है ये, और ये जहाँ पे जो सिलेक्टेड है, और जो लास्ट कैरेक्टर आपने वर्ड टाइप किया था ये यहाँ पे एंड सीट पर दिया गया है। फिर सेल विथ डाटा आपकी यहाँ पर पूरी वर्कबुक में कितने शब्द टाइप हुए हैं, कितना डाटा टाइप हुआ है, तो यहाँ पे उसकी संख्या दी गई है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो ये हो गया। अब अगर टेबल यहाँ पे बनी होती तो यहाँ पे भी संख्या लिख के आती 1 2 ऐसा, और अगर यहाँ पर फार्मूला का यूज़ करते तो फार्मूला का भी लिख के आता कि आपने कितने फार्मूला यूज़ किए। ये तो करंट सीट का हो गया। अब यहाँ पे ये पूरी वर्क बुक, ये जो पूरी एक्सेल की जो पूरी वर्क बुक दी गई है, इस पे कितने हैं, तो इस पे एक सीट है, और इस पे जो कैरेक्टर दिए गए हैं, मतलब सेल में कितना डाटा भरा हुआ है वह दिया गया है 8, मतलब यही। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक न्यू सीट ले लेते हैं और उस पर भी कुछ कैरेक्टर टाइप कर देते हैं। ये ले लिया न्यू सीट, 2 सीट हो गए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे नाम ही टाइप कर देते हैं, फरहान, राजू, राहुल, पंकज। ये स्पेलिंग हो सकती है गलत, मगर ये नॉर्मली इस तरह से टाइप कर दिया है। अब देखते हैं हम एस्थेटिक्स में। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बताने लगा है कि आपने जो लास्ट यूज़ किया था करंट सीट में, ये जो आपने सेकंड सीट खुल के रखी है, यहाँ पे सीट नंबर 5 दिखा रहा है, तो इस सीट में हमने C7 पे लास्ट कैरेक्टर, ये देखिए पंकज टाइप किया था। फिर यहाँ पे जो टोटल डेटा है करंट सीट में तो 4 है। और अब पूरी वर्क की बात कर ली जाए तो इस पे 2 सीट हैं, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड ये, और सेल में जो डाटा भरा हुआ है यहाँ पर पहले जो फर्स्ट सीट में थी वहाँ पे 8 थी और ये होगी 4, तो 12 हो गई टोटल डाटा। और टेबल तो हमने बनाई नहीं है और फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। इस तरह से आप जैसे अगर आपकी सीट में कितने बार टाइप हुए हैं, कितनी सीटें हैं आपकी, तो वह जानना है तो आप वर्क बुक एस्थेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम सेकेंड ऑप्शन, जो सेकंड ग्रुप दिया गया है एसेसिबिलिटी, उसको देखते हैं। इस पर क्या दिया गया ऑप्शन, चेक एसेसिबिलिटी। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये वाला शेप ये इंसर्ट कर लिया मैंने, और एक शेप और इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से इंसर्ट कर लिया। अब इसका क्या यूज है, जैसे ही हम रिव्यू टैब पे जाते हैं और इस पे चेक एसेसिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो यह बताता है कि आपकी जो सीट में जो एरर दिख रही हैं, मतलब जैसे इनके बारे में ये नॉर्मली जो है हमने सिर्फ लिया है, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर एरर करके दिखा रहा है, आपको इस पे कुछ चेंजेस करने होंगे तब जाकर ये अप्लाई होगा, नहीं तो ये एसेसिबिलिटी में एरर के रूप में दिखाई देगा। इसी तरह से ये वार्निंग में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सीट 1 सीट 2 में, क्योंकि यहाँ पर हमने नेम चेंज नहीं किया है, सीट 1 ही रहने दी है डिफॉल्ट में, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तीर पर, तो यहाँ पे बताएगा कि आपने इस पे क्या ऐड करना है, तब जाके ये यहाँ पे एरर के रूप में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, क्योंकि इसके बारे में कुछ जानकारी देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इंसाइट किया है ये डिफॉल्ट में है, इसलिए यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, या तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मार्क एज डिकॉरेटेड पर क्लिक कर सकते हैं तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ टाइप कर दीजिए कि ये क्या है, थोड़ा बहुत कुछ भी जानकारी दे सकते हैं। ये एरर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये एरर हट जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज अ शेप, दिस इज अ शेप, ये लिख दिया और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हट गया, एरर के रूप में था, ये हट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या करता हूँ मैं, अब इसको इग्नोर कर देता हूँ। S2 इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ये एरर हट गया। अब जैसे यहाँ पर सीट दी गई है तो ये वार्निंग के रूप में दिखा रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि रीनेम कीजिए। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सीट 1 पे आ गया, तो हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। जैसे लिख देते हैं 1, लिखते हैं यहाँ पे सीट का नाम लिख देते हैं, जैसे यही नाम लिख देते हैं हम, कोई सा भी नाम, जैसे रिव्यू ही टाइप कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे हट गया है। तो ये वार्निंग मतलब ये दिखलाता है कि आपने जो गलतियां कर रहे हैं वार्निंग, तो वह उसको दिखाता है। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे 5वें में कुछ नहीं किया है, सीट 5 में, तो यहाँ पे वैसे ही दिखाई दे रहा है वार्निंग के रूप में। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। अब इसे हटा देता हूँ मैं, ये आपको हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप इसके यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड में है इनसाइट। यह एक ब्राउजर की तरह होता है, जैसे क्रोम ब्राउजर होता है उसकी तरह होता है। इसके लिए नेट कनेक्शन होना चाहिए, अभी मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है। बाकी
इसको मैं नॉर्मली ऐसे ही समझा देता हूँ। इसका यूज़ क्या रहता है, जैसे यहाँ पे कोई कैरेक्टर दिया रहता है, जैसे हम यूसी ब्राउज़र में सर्च करते हैं कि इसकी मीनिंग बता दीजिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए, तो वैसे ही इसे कह सकते हैं मिनी ब्राउज़र कह सकते हैं। ये भी एक ब्राउज़र की तरह कार्य करता है। जैसे हम कोई कैरेक्टर टाइप करेंगे तो उस पर क्या होता है, जैसे हमने एजुकेटर के बारे में जानना है तो इसको सिलेक्ट करके जैसे ही स्मार्ट लुक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ये बाजू में स्क्रीन खुल के आ गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखला रहा है कि सॉरी समथिंग वॉन्ट रॉन्ग, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। बाकी अगर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होता तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई देती इसके बारे में, किसके चित्र दिखाई देता है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ डेफिनेशन लिखी होती है और कुछ दिखाई देता, तो यह उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दे देता है स्मार्ट लुक के द्वारा। इसी तरह से वेलकम पे भी क्लिक करते और यहाँ पे सर्च करते तो यह मिनी ब्राउजर इस पे उसके बारे में कुछ दिखा, तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। बाकी इस पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं तो इसका यूज नहीं कर सकते, इसका यही यूज है। फिर यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब देखते हैं हम ये 4th नंबर पे लैंग्वेज में भी इसका यही यूज है कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये लोडिंग ले रहा है। एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ये इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है कि नेटवर्क कनेक्शन इस फील्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट होता तो आप जैसे इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो आप जिस भाषा में आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, तो इंग्लिश को आपको जैसे हिंदी में करना है, उर्दू में करना है, मलयालम में करना है, इस तरह से किसी भी भाषा में आप स्पेनिश पे यूएसए की किसी भी लैंग्वेज पे इस पे कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते थे। बाकी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी यह आपको मैंने समझा दिया है कि इसके भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये आपको हालांकि समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के कारण हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम 5th ग्रुप है कमेंट्स, इसको देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ है जैसे हम किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में कुछ बताना है, उसके बारे में कुछ डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना है या कमेंट देना है। जैसे हम व्हाट्सएप पे कमेंट पास करते हैं, कमेंट लिखते हैं, यूट्यूब में भी जैसे कमेंट देना होता है तो हम यूट्यूब टाइप में कमेंट देते हैं। उसी तरह से हम किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड में कमेंट लिख सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा बना लिया, यहाँ पर टाइप कर लिया है। तो जैसे हम एजुकेटर के बारे में लिख देते हैं तो इस पर जैसे ही न्यू कमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे सिंबल आ गया है और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हेडिंग में आप यहाँ पे मेरा लैपटॉप का यहीं पे नाम आ रहा है डेल का। बाकी यहाँ पे आप जो नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन, फिर इसके बाद थोड़ा सा कुछ भी इसके बारे में या डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हैं। दिस इज टीचर या कुछ भी जो कुछ आपको इसके बारे में समझ में आता है। मैंने तो दिस इज़ अ टीचर ऐसा लिख दिया है। फिर एंटर कर देंगे तो ये आ गया है। इसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे किसी भी सेल पर तो यहाँ पे ये कमेंट ऐड हो गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए रेड डॉट पर, तो देखिए इसके बारे में लिख के आ रहा है डेफिनेशन करके, जो हमने कमेंट लिखा था। आप इस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, अगर डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। जिसे अब मैं किसी और पे भी लगाता हूँ, जैसे वेलकम, तो इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे न्यू पे, अब इसकी वेलकम की मीन्स, इसके बारे में जो लिखना आपको, मीन्स गैदरिंग, मतलब मिलना, किसी के पास आते हैं तो वेलकम करते हैं तो गैदरिंग इसकी मीन्स हो गई, मीनिंग हो गई। इस तरह से थोड़ा सा भी कुछ भी कमेंट टाइप कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन। तो बाहर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया है। अब जो जो लिखा गया है ये कमेंट ऐड हो गया है। अब इसे सेव कर देंगे तो ये कमेंट यहाँ पे लिखा ही रहेगा। अब जैसे हमें रखना है कि ये कमेंट दिखाई देते ही रहे इस पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका कमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो फिर भी ये हट नहीं रहा है। ये इस तरह से इसका यूज़ होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब जैसे हम सभी जितने कमेंट हमने लगाए हैं तो वो सब शो होते रहें,
तो क्या करेंगे हम, शो ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोनों पे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसका कमेंट और यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है अक्षर। तो इसको मैं इस पर वापस क्लिक कर देता हूँ, ये हाइड हो गया जैसे इसका। तो ये यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये दिख रहा है, इसका कमेंट दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और हाइड कर देता हूँ। अब डिलीट कर सकते हैं कमेंट को, जो भी कमेंट दिया गया है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कमेंट डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से डॉट हट गया है। अब प्रीवियस का मतलब होता है कि पहले जो कमेंट दिया था, जैसे हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं न्यू कमेंट करके, फिर इसके बाद बाहर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये बताता है कि आगे प्रीवियस मतलब पीछे, पहले जो कमेंट था वह क्या था, फर्स्ट सबसे पहले था ये जो हमें बाद में टाइप किया, फिर उसके बाद प्रीवियस कर देंगे तो ये नेक्स्ट, इसके पहले जो हमने टाइप किया था वो कमेंट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट मतलब वेलकम वाला, इसके आगे और अगर हम कमेंट लगाते तो नेक्स्ट करते तो उस पर एरो का निशान दिखाई देता, इस तरह से एक बॉक्स खुल जाता, तो इस तरह से दिखाई देता। आप इस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एडिट कमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं उसके बारे में, XYZ कुछ भी उसके बारे में देना चाहें, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इस तरह से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, इस तरह से कमेंट डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप कमेंट ग्रुप ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम छठवां जो ग्रुप दिया गया है प्रोटेक्ट, उसको देखते हैं इसका क्या यूज़ है। इस पे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट सीट, तो इसका क्या यूज़ है देखते हैं। जैसे हमने ये डेटा तैयार किया है, अब ये डेटा हम किसी को यूज़ करने देना नहीं चाहते हैं, इस पर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हैं किसी के, जैसे अगर कोई इसका यूज़ करता है तो उसमें हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं कि वह इस सीट का, इस डेटा का और इस सीट में जो दिया गया है, जो भी जितना भी डेटा दिया होगा, बाकी तो मैंने थोड़ा सा ही डेटा लिखा है, अगर जितना भी डेटा होता है वह यूज कर ना सके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट का यूज़ कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर आप इस पर फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, जो जो परमिशन अलाउ करना चाहते हैं तो उन पर चेक कर दीजिए। जैसे फॉर्मेट सेल का है, फॉर्मेट कॉलम का है, इंसर्ट कॉलम का, इंसर्ट रो का है, इंसर्ट हाइपरलिंक का है, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, शॉर्ट, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो इन पे चेक कर सकते हैं। तो ये परमिशन यहाँ पे अलाउ कर हो जाएंगी। मगर हमें एक भी परमिशन अलाउ नहीं करनी, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ दो ऑप्शन ऊपर के दिए गए हैं, सिलेक्ट लॉक सेल और सेकंड है सिलेक्ट अनलॉक सेल। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे, कुछ भी आप अपने मन से जो रखना चाहें वो टाइप कर देंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे फिर से री एंटर पासवर्ड बोल रहा है तो यहाँ पे फिर से वही पासवर्ड एंटर कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड लग गया है। अब जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हम कुछ टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो देखिए ये मैसेज आता है, इस तरह का ये मैसेज आता है कि द सेल और चैट यू आर टाइपिंग टू चेंजेस द ऑन आ प्रोटेक्ट सीट। मतलब ये जो सेल है ये प्रोटेक्ट हो गया है, प्रोटेक्ट सीट जो है प्रोटेक्ट हो गई है। आप अगर यहाँ पे इसके बाद लिखा है, आप अगर इस पर चेंजेस करना चाहते हैं तो इसे अनप्रोटेक्ट कीजिए, मतलब अनलॉक कीजिए, तब जाके आप इस पर चेंजेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमने पासवर्ड रखा था। अगर कोई यूज़ करता है तो उसको पासवर्ड पता होगा तब ये इसका यूज़ कर पाएगा, नहीं तो नहीं यूज़ कर पाएगा। इसी तरह से जैसे होम पे जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन थे, ये जो बोल्ट का था, ये टैलिक का था, ये बॉर्डर देने का था, साइज़ बड़ा करने का था, सेंटर अलाइन करने का था, ये नंबरिंग का, ये कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस पर प्रोटेक्शन लगा दी। मगर ये सेकंड सीट पे दिखाई देगा क्योंकि हमने सेकंड सीट पे प्रोटेक्शन नहीं लगाया है, बाकी हमने इस पे लगाया तो इस पे दिखाई देगा। अब पूरी सीट पे जैसे पूरी वर्कबुक में सभी सीट पे अप्लाई हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिव्यू टैब में फिर जाएंगे। यहाँ पे सेकंड जो दिया गया है प्रोटेक्ट वर्कबुक, मतलब ये पूरी वर्कबुक जो एक्सेल की ये पूरी वर्कबुक दी गई है, इस पर पूरी अप्लाई हो जाएगी वो प्रोटेक्शन। तो इसके लिए फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड आप जो चाहे रखना चाहें वो रख सकते हैं और यहाँ पे जाकर ओके कर देंगे। तो ये फिर से एंटर करने को बोल रहा है, ये और ओके, तो ये हो गया। फिर से इस पे प्रोटेक्शन लग गया है, ये पूरी सीट में लग गया है। आप अगर कहीं पे भी चेंजेस करना चाहें, जैसे ये सीट को ही डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑप्शन हाइड हो चुके हैं, ये देखिए शो नहीं हो रहे हैं।
इस तरह से। आप अगर इस पर एक्स्ट्रा सीट भी जोड़ना चाहें तो देखिए प्लस का निशान शो नहीं कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप शो नहीं कर पाएंगे। इस पर कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे यहाँ पे एक न्यू डेटा तैयार करना है तो यहाँ पे आप तैयार नहीं कर पाएंगे, ये मैसेज आता है इस तरह का कि पासवर्ड डालिए, फिर उसके बाद आप इस पर चेंजेस कर पाएंगे। इस तरह से आप प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन का। इसे मैं अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ जो पासवर्ड मैंने रखा था, और ये अनप्रोटेक्ट हो गया है पूरी वर्कबुक। फिर इस पर भी क्लिक करूँगा, इससे भी अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, ये इस तरह से अनप्रोटेक्ट। अब इस पर चेंजेस करते हैं, जैसे न्यू डाटा टाइप करते हैं, ये देखिए इस पर टाइप हो रहा है, ये इस तरह से यहाँ पे यही डाल दिया है मैंने। और इस पे रोल नंबर आप जो चाहे अलग रख सकते हैं, बाकी मैंने सेम रख दिया है, यहाँ पर ये चेंज कर दिया है इसी तरह से, इस तरह से। और ये 12th, ये देखिए इस तरह से फॉर्मेटिंग हो रही है। इस तरह से होम के जो ये सारे ऑप्शन थे वो ओपन हो गए हैं, शो होने लगे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके सेंटर लाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, और यहाँ पे सेंटर लाइन जो करना चाहें फॉर्मेटिंग अप कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं इन दो ऑप्शन का यूज, प्रोटेक्ट सीट का और प्रोटेक्ट वर्कबुक का। अब ये जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हम ये फाइल किसी को शेयर करते हैं तो इस पे हमने कह दिया कि ये जो डाटा दिया गया है, इतना डाटा आप यूज़ ना कर सकें। जैसे आप फाइल शेयर करते हैं तो शेयर करने के लिए यहाँ पे बाकी शेयर का ऑप्शन नहीं दिया गया, क्योंकि मेरा ये वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट 365 है। आपको ये मिल जाएगा एक्सेल 2019 में मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, बाकी इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, शेयर ऑप्शन को लाने के लिए यहाँ पर फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आपकी सीट में, ये एक्सेल सीट में जितने भी कमांड होंगे वो पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे जाने के बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके ऑल कमांड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिखाई नहीं देता तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं उसका। यहाँ पर आप नीचे जाइए और शेयर को ढूंढिए, शेयर ऑप्शन को। तो यहाँ पर नीचे ये देखिए ये आ गया शेयर का, और ये शेयर वर्कबुक का। तो इसको करते हैं हम ऐड। पहले तो हम एक इस पे अगर ऐड करना चाहें तो ऐड नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें पहले से एक नई सीट बनानी पड़ेगी, मतलब न्यू टैब बनाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे ही रखता हूँ, रिव्यू के जस्ट नीचे ये। और इस पर ऐड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए जिसको आप इस टैब में जोड़ना चाहते हैं, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिए तो ये ऐड हो गया। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ पर एक टैब और जुड़ गया है, न्यू टैब करके। तो ये देखिए ऐड हो गया है। अब जैसे ही यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पहले वर्कबुक को पहले सेव कर दीजिए, या नहीं तो फिर इसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब बोलेगा कि इसे सेव कर दीजिए किसी भी आपके यहाँ पर ड्राइव पर, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर ही सेव कर देता हूँ। यहाँ पर शेयर्ड बुक के नाम से ही सेव कर देता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ये सेव हो गया है बुक के नाम से। अब ये फाइल क्या हो गई है, शेयर्ड हो गई। ये देखिए ऊपर लिख के आता है, नॉर्मली अगर सेव करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बुक लिख के आता है, मगर ये फाइल शेयर्ड भी हो गई है इसलिए यहाँ पे शेयर्ड लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे हम वैसे तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, मगर आप जिसको अब ये फाइल ये आप शेयर्ड हो गई है, आप जिस किसी को भी यह फाइल शेयर करते हैं तो वह जब तक इस पर प्रोटेक्शन नहीं लगाते, जैसे हमने अभी प्रोटेक्शन नहीं लगाया है, इस पर क्लिक करते हैं और अभी तो रेंज सेलेक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद इसको अनशेयर करते हैं। पहले तो ये इस रेंज को मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके रेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रेंज का नाम जो कुछ भी देना चाहें, जैसे मैं दे देता हूँ रेंज ही रखते हैं, रेंज 1 के नाम से ही आप जो नाम रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर मैं रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके ये सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3 4 5, जो कुछ भी आप मन से
मैंने 1 2 3 4 5 रख दिया है और एंटर कर देंगे। यहाँ पे फिर से री एंटर बोल रहा है, री एंटर कर दिया और ओके कर दिया, तो ये फाइल ऐड हो गई। अब अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये अप्लाई हो गया है। बाकी अब फिर इसको फिर से शेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके शेयर कर देते हैं, इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यू वांट टू कंटिन्यू, हाँ हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये शेयर लिख के आ गया है, मतलब ये फाइल शेयर हो गई। अब आप किसी को भी देते हैं, किसी भी व्यक्ति को जैसे ये डाटा देते हैं, तो वो जैसे यूज करना चाहे इतने डाटा का, तो वह यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको पासवर्ड पता ना हो। जो हमने पासवर्ड डाला था यहाँ पर इस पे ऑल एडेड रेंज पे जो पासवर्ड डाला था, तो उसके लिए इसको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वह एडिट कर पाएगा, बाकी एडिट नहीं कर पाएगा। इस तरह से इसका यूज़ है। यहाँ पे जाकर अनशेयर पर क्लिक कर देंगे तो यह यहाँ पे शेयर्ड की जगह ये शेयर्ड हट जाएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए शेयर्ड अनशेयर्ड हो गया है, ये हट गया ऑप्शन। जैसे ये शेयर करते हैं तभी ये ऑप्शन अनशेयर्ड का वर्कबुक का ये ऑप्शन शो होता है, बाकी नहीं होता है। इस तरह से आप प्रोटेक्ट ग्रुप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ये जो लास्ट ग्रुप दिया है इंक्स, इसका यूज़ इस लैपटॉप पे तो नहीं कर सकते, ये मेरा डेल का लैपटॉप है तो ये टच स्क्रीन वाला नहीं है। इसका यूज़ इस जो ऑप्शन दिया गया है इसका हाइड इंक्स का, इसका यूज़ उन्हीं लैपटॉप पे होता है जो टच स्क्रीन वाले होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन, एक टैब और जुड़ जाता है जिस पे ये ऑप्शन दिखाई देता है, बाकी इस पे इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो होता तो इस पे समझ में आता था। उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो सिलेक्ट करते हैं हम, उस पे उसके द्वारा सिलेक्ट कर सकते थे, उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते थे, रिव्यू कर सकते थे, और ये चेंजेस करना चाहें तो उसके द्वारा सेलेक्ट करके चेंजेस कर सकते थे इस ऑप्शन के द्वारा। आप अगर टच स्क्रीन यूज़ करते हैं लैपटॉप तो इस पे आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा ये टच स्क्रीन वाला नहीं है तो इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करता। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।